Terrorism is not new to Jammu and Kashmir. The Union Territory has witnessed bloody attacks for years now. 28 लोगों की मौत सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाला बाइसरन आज मासूम हिंदुओं के खून से लाल हो गया। एक पिता की गोद में उसका घायल बच्चा, एक पत्नी के सामने उसके पति की हत्या, एक ऐसी दर्दनाक घटना जिसने इंसानियत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। आज फिर उन आतंकवादियों ने हर भारतीयों के दिल में पुलवामा जैसे जख्मों को ताजा कर दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर बस पर हुए आतंकी हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, अमरनाथ यात्रा पर 2 जगह आतंकवादियों ने हमला किया। इन हमलों में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि करीब 12 श्रद्धालु घायल हुए हैं आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में। हिंदू कथाओं के अनुसार जम्मू कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि से लिया गया, जिन्होंने झील सुखाकर इस भूमि को बसाया था। यह क्षेत्र काफी समय तक बौद्धिक सभ्यता और बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। इन 14वीं सदी में इस्लाम धर्म आने के बाद यहाँ के हिंदुओं की खुशियाँ दुखों में बदल गई। शाही शासक शाह मीर ने पहली मुस्लिम सल्तनत की स्थापना की। बाद में कश्मीर पर मुगलों, अफगानों और फिर सिखों का शासन रहा। 1846 में अमृतसर संधि के तहत ब्रिटिशों ने कश्मीर को डोगरा राजा गुलाब सिंह को सौंपा। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय कश्मीर एक आजाद रियासत हुआ करता था, जिसके शासक महाराजा हरि सिंह थे। उन्होंने पहले अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की कोशिश की, लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी हमलावरों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हालत बिगड़ते देख महाराजा ने भारत से मिलिट्री सपोर्ट की मदद मांगी। 26 अक्टूबर 1947 को भारत ने कहा कि जब तक आप भारत में शामिल नहीं होते, हम आपकी मदद नहीं कर सकें। इसके बाद 27 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर कर दिए। आइए जानते हैं क्या है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। ये एक तरीके का बॉन्ड पेपर था जिसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूडेड थे, जैसे कश्मीर भारत में शामिल हो रहा है, भारत सरकार का 3 चीजों पर अधिकार होगा। पहला डिफेंस, दूसरा फॉरेन अफेयर, तीसरा कम्युनिकेशंस। बाकी सभी अधिकार राज्य के पास रहेंगे। कश्मीर को एक विशेष दर्जा देने के लिए आर्टिकल 370 बनाया गया ताकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का सम्मान किया जा सके, लेकिन बाद में इसे 2019 में हटा दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी कश्मीर आज तक टेरर अटैक्स का शिकार हो रहा है, जिनमें साल 2017 में अमरनाथ यात्रा से लौट रहे तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 8 तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हो गई और 19 घायल हो गए। 2019 में पुलवामा अटैक, 2024 में शिव खोड़ी मंदिर से कटरा लौट हिंदू तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें बस खाई में गिर गई। हमले में 9 लोगों की मृत्यु हुई और 41 घायल हुए। इन घटना के अलावा कश्मीर में समय समय पर कई अन्य आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें निर्दोष लोगों की जानें गई है। यह क्षेत्र लंबे समय से आतंकवाद और हिंसा से प्रभावित रहा है, जिससे स्थानीय जनसंख्या और सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन हाल ही में हुए पहलगाम टेरर अटैक, जो 22 अप्रैल 2025 को किया गया, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस अटैक में टोटल 28 लोगों की जानें गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। Terrorism is not new to Jammu and Kashmir. The Union Territory has witnessed bloody attacks for years now. Armed gunmen have targeted military vehicles, pilgrim buses, and even army bases. But is the Pahalgam attack the deadliest one yet? मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। इन आंखों ने अपने सामने आतंक भोगा है। इनके मुंह से निकला एक एक शब्द भय और पीड़ा से भरा हुआ। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए हुआ। पहलगाम जम्मू कश्मीर का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। हर साल लाखों लोग यहाँ बर्फीले वादी और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं। बाइसरन, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहीं हुआ वो हमला जिसने पूरे देश को हिला दिया। दोपहर के करीब 2:30 बजे बाइसरन में काफी टूरिस्ट मौजूद थे और ये अपने अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आए थे। लेकिन ये छुट्टियां उनको इतनी महंगी पड़ने वाली थी जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। यहाँ बैठे कुछ लोग नज़ारे का आनंद ले रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं और कुछ इधर उधर टहल रहे हैं। तभी 4-5 लोग आर्मी की ड्रेस में इस जंगल से बाहर आए और खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए उनसे उनका धर्म पूछने लगे और अचानक से गोलियों से हमला करना शुरू कर दिया। हमलावरों ने गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया, कलमा पढ़ने को कहा, खतना की जांच की। जो ना कर सके उन्हें वहीं गोली मार दी गई। एक महिला ने बताया, उसने मुझसे कहा जाओ और मोदी को बताओ। 28 निर्दोषों की जान गई। उनमें एक नेवी ऑफिसर और एक एक्साइज इंस्पेक्टर जो बिहार से बिलोंग करता
सकता था। एक पिता की गोद में उसका घायल बच्चा, एक ऐसी तस्वीर जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। पहलगाम अब भी वही है, खूबसूरत, शांत, लेकिन अब वहाँ की वादियों में उन चीखों की गूंज है। हम भूले नहीं उन मासूमों को, उन परिवारों को जो सिर्फ कुछ पल सुकून चाहते थे। और नफरत कभी नहीं जीत सकती, इंसानियत आज भी जिंदा है। लेकिन एक वीडियो केवल श्रद्धांजलि नहीं दे सकता। हमें सरकार से यह भी पूछना जरूरी है, खुफिया एजेंसी को कोई चेतावनी क्यों नहीं मिली? पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाके में सुरक्षा व्यवस्था इतनी ढीली क्यों थी? सेना की वर्दी का दुरुपयोग करके आतंकियों ने कैसे हमला किया? घायलों को इलाज में देरी क्यों हुई? TRPF जैसे आतंकी संगठन पर क्या कड़ा एक्शन लिया गया? क्या हमलावरों को स्थानीय मदद मिली? क्या इसकी जांच हुई या नहीं? ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, ये कहानी उस मासूमियत की जिसे नफरत ने लहूलुहान कर दिया। ये उन परिवारों की कहानी है जो बस कुछ पल सुकून पाने के लिए पहाड़ों की गोद में आए थे, लेकिन लौटे सिर्फ उनकी यादों में, और वो भी खून से सनी हुई। आज हम सभी को ये सवाल खुद से पूछना होगा, क्या हम वाकई सुरक्षित हैं? क्या ये वादियां सिर्फ तस्वीरों में ही सलामत रहेगी? सरकार आएंगी जाएंगी, बयान दिए जाएंगे, लेकिन क्या इंसानियत का ये कत्ल ऐसे ही चलता रहेगा? इस वीडियो के जरिए हम सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं दे रहे, हम आवाज उठा रहे ताकि फिर कोई बाइसरन खून से लाल ना हो, फिर किसी की गोद सुनी ना हो, और फिर कोई माँ अपनी बेटी की लाश को ना देखे। अगर आप भी चाहते हैं कि सच सामने आए, न्याय हो, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय तक ये चीख पहुंचे। शांति के लिए लड़ना होगा, क्योंकि नफरत सिर्फ बर्बादी लाती है।